हाय एवरीवन। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्मोड़ा जनपद, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट होंगे, जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला है वृद्धेश्वर शिव मंदिर। वृद्ध केदार वृद्ध केदार शिव मंदिर पहला जो है। अब सबसे पहला पॉइंट से डिस्ट्रिक्ट में है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से संगम पर है? पश्चिमी रामगंगा और बीनो नदी के संगम पर वृद्ध केदार शिव मंदिर है। फिर उसके बाद आता है विरडेश्वर मंदिर, जिसके संस्थापक कौन थे? कल्याण चंद। अब ये जो विरणेश्वर मंदिर है कौन सी पहाड़ी पर है? विंशर पहाड़ी पर है। कल्याण चंद्र ये चंद्रवंश से संबंधित राजा थे। तो विरणेश्वर जो मंदिर है किसने बनाया था? कल्याण चंद ने बनाया था। फिर इसके बाद आता है सोमेश्वर मंदिर। इसके बाद आता है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर किसने बनाया था? सोमचंद्र। अब ये जो सोमचंद्र है ये कौन था? ये कौन था? चंद जो शासक हुए उन चंद शासकों के संस्थापकों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो सोमेश्वर मंदिर किसने बनाया? नाम से ही हमें पता चल जा रहा है किसने बनाया। सोमचंद ने बनाया। अब जो ये सोमेश्वर मंदिर है, कह रहे हैं कि पूजा काशी विश्वनाथ के समान की जाती है। सोमेश्वर मंदिर की पूजा जो हमारा जो काशी है, काशी विश्वनाथ जो शिव का जो मंदिर है उसके समान उनकी पूजा की जाती है, कह रहा है। फिर उसके बाद है विभांडेश्वर मंदिर। विभांडेश्वर मंदिर को स्थानीय लोगों के द्वारा क्या बोला जाता है? उत्तर का काशी। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विभांडेश्वर जो मंदिर है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो किस और नाम से जाना जाता है? उत्तर का काशी के। फिर इसके बाद है नंदा देवी मंदिर। निर्माण किसने किया था? नंदा देवी कुमाऊं शिल्प विद्या शैली के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और संस्थापक कौन था इसका? ज्ञानचंद। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रामशिला मंदिर। रामशिला मंदिर में संस्थापक कौन है? रामशिला मंदिर का कौन है? रूपचंद। फिर इसके बाद देखते हैं कषार देवी मंदिर, जो कि कश्यप पर्वत के तल पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्या है? जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर जो है जिसका संस्थापक कौन था? कह रहा है? शालिवाहन, जागेश्वर मंदिर का। ठीक है, और निर्माण शैली कौन सी शैली? केदार शैली के द्वारा जागेश्वर मंदिर समूह बनाया गया है। और इसका संस्थापक कौन था? शालिवाहन था। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम बेस्ड भी इम्पॉर्टेंट है और इवेंचुअली हमें आना भी चाहिए। तो जागेश्वर मंदिर समूह कौन सी नदी पर है? जटा गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, अब ये जो मंदिर है, कह रहा है मंदिर समूह, हम जो जिस जागेश्वर मंदिर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या है? 124 छोटे बड़े मंदिरों में दर्शनीय है, कह रहा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है कौन सा? जागेश्वर मंदिर। इसका जो सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? महामृत्युंजय मंदिर। और सबसे जो विशाल है वो कौन सा है? दिनदेश्वारा मंदिर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब जागेश्वर मंदिर। अब जागेश्वर जो मंदिर है इसको क्या माना जाता है? कह रहा है इसको उत्तराखंड का 5वां धाम माना जाता है। अब जो शालिवाहन जो राजा आया था 8वीं और 10वीं सदी में इन समूह का निर्माण करवाया था। किसने? शालिवाहन। ये शालिवाहन कौन था? कत्यूरी राजा था। द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह देखते हैं कौन कौन से फैक्ट आते हैं। इसके बाद है द्वाराहाट मंदिर समूह। द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? गुजर देव का मंदिर है, कह रहा है। मंदिर में 3 समूह हैं, कचहरी, मनिया, रतन देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की प्रतिष्ठा के कारण द्वाराहाट
को क्या बोला जाता है? हिमालय की द्वारिका बोला जाता है। किसको? हिमालय मंदिर समूह को क्या बोला जाता है? हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कटारमल सूर्य का मंदिर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में।